वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आप 1 एमएसटी की वैल्यू निकालिए, फिर आप 1 वीएसटी की वैल्यू निकालिए, फिर आप लीस्ट काउंट निकालिए, फिर आप ये रीडिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रीडिंग कितना है तो ध्यान से देखो, पहली बात तो 2 है और 2 से कितना ज्यादा 1 2 3 4 5। ये स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप का हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जहां पे लीस्ट काउंट को मेजर करने का ये पार्टिकुलर फार्मूला बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल नहीं लगता, और रीडिंग लेने का ये भी तरीका बिल्कुल नहीं लगता। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, 1 एमएसटी के बराबर है। किसके बराबर है, 1 एमएसटी के बराबर है। यानी यहां से हम बोल सकते हैं 1 एमएसटी इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये लेंथ किसके बराबर है, लीस्ट काउंट, अब प्लस ये एक्स, ठीक ना। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्टुअल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जितने भी डाउट आते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट जो आता है कि लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1 एमएसटी माइनस 1 वीएसटी, क्या ये हर तरीके की वर्नियर कैलिपर के लिए वैलिड है? जी बिल्कुल नहीं, ये हर तरीके की वर्नियर कैलिपर के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट डाउट रीडिंग से रिलेटेड आता है कि जो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट, क्या ये हर केस की वर्नियर कैलिपर के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर है बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन है, क्या कोई ऐसा कॉमन फार्मूला है जिन्हें हम हर केस के लिए यूज कर सकें? हाँ है। लीस्ट काउंट का जो कॉमन फार्मूला है एक्स एमएसटी माइनस वाई वीएसटी, जो आप हर केस के वर्नियर कैलिपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर डिजाइन हो। नेक्स्ट फार्मूला आपका रीडिंग लेने का जो होता है कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन माइनस एन इंटू 1 वीएसटी, ये भी फार्मूला आप हर केस के वर्नियर कैलिपर के लिए यूज कर सकते हैं रीडिंग लेने के लिए। साथ ही साथ बेसिक मेथड डिस्कस करेंगे कि जिनमें कोई फार्मूले का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, आप वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड डाउट सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल 4 टाइप की वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती हैं। पहली होती है हमारा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर। इसमें बेसिकली क्या होता है, 10 वीएसटी हमारा 9 एमएसटी के बराबर दे देता है, यानी वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीजन है मेन स्केल के 9th डिवीजन से कोइंसाइड करता है। तो इस तरीके की वर्नियर कैलिपर को हम स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। दूसरी हमारी स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप की वर्नियर कैलिपर होती हैं, जिनमें क्या होता है 10 वीएसटी लगभग 4 एमएसटी बोल दे, 3 एमएसटी बोल दे, मतलब इतना छोटा बोले मेन स्केल के 1 डिवीजन में वर्नियर स्केल के लगभग 2 डिवीजन लाई करने लगे। तो ऐसे केसेस को हम स्पेशल स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की पहचान 1 एमएसटी ग्रेटर देन 1 वीएसटी, और स्पेशल स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की भी पहचान 1 एमएसटी ग्रेटर देन 1 वीएसटी से हम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मेन स्केल के एक बॉक्स में लगभग वर्नियर का भी एक ही डिवीजन लाई करता है, ठीक। इस केस में क्या होता है, एक से ज्यादा 2 या 3, यानी मेन स्केल के एक डिवीजन में 2 या 3 वर्नियर स्केल का डिवीजन लाई करने लगते हैं, तो वो स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप की वर्नियर कैलिपर होती हैं। तो इनको पहचानना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो कुछ इस तरीके से दिमाग लगा करके, ठीक। आगे और डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रेट्रोगेट। रेट्रोगेट वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, 1 वीएसटी की वैल्यू हमारी 1 एमएसटी से ज्यादा होती है। 1 वीएसटी और 1 एमएसटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये सब तो देखिए डाउट आपको तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़े होंगे। आपको आना चाहिए 1 वीएसटी और 1 एमएसटी, नहीं आता तो नीचे वीडियो की लिंक दी गई है, आप जाकर के प्रॉपर पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़िए। आई होप आप 1 वीएसटी और 1 एमएसटी की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, तभी इस वीडियो पे आए हैं, क्योंकि ये डाउट से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं मैं। इस केस में क्या होता है कि 10 वीएसटी किसके इक्वल दे देता है, 11 एमएसटी, यानी जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है, क्योंकि 10 वीएसटी किसके बराबर है, 11 एमएसटी। इसका मतलब ही यही है कि जो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है मेन स्केल के एक डिवीजन से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ऐसी वर्नियर कैलिपर को हम रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेशल रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर या एक्सटेंडेड वर्नियर कैलिपर इनको बोलते हैं। मतलब इस केस में तो बहुत ही बड़ा हो जाए, वर्नियर कैलिपर का जो एक स्मॉल डिवीजन है मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन से बहुत ही बड़ा हो जाए। यहां ध्यान से देखो तो 10 वीएसडी इक्वल टू आपको कितना दे दिया गया है, 19 एमएसटी दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में मेन स्केल के लगभग 2 डिवीजन लाई कर रहे हैं, ठीक। 15 भी दे सकता है, मतलब एक वर्नियर के डिवीजन में मेन स्केल के एक से अधिक डिवीजन लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो
ऐसी जो हमारी वर्नियर कैलिपर होती हैं उनको हम स्पेशल रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसकी पहचान हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं कि 1 VST मच ग्रेटर देन 1 MST। इसमें क्या होता है, 1 VST स्लाइड ग्रेटर देन 1 MST। आई होप आप इनको अब पहचान जाओगे। सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है कि कौन सा केस लगेगा, कौन सा केस नहीं लगेगा। बाकी मैं आपको जनरल तरीका भी बताऊंगा, कोई केस लगे या ना लगे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक, अब आपका डाउट क्लियर करने से पहले डाउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक एक केस मैं डिस्कस करता चला जाता हूं और एग्जाम्पल से डिस्कस करता चला जाऊंगा और आपको सारा डाउट क्लियर भी करता चला जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि डाउट आते कहां से हैं, क्यों आते हैं, कैसे डाउट आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक, जिसके बाद हमें कंफ्यूजन क्रिएट होना प्रारंभ होता है। वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले आप 1 MST की वैल्यू निकालिए, फिर आप 1 VST की वैल्यू निकालिए, फिर आप लीस्ट काउंट निकालिए, फिर आप ये रीडिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, ये होता है। फर्स्ट केस में कोई डाउट ही नहीं आता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सब अच्छा चलता रहता, बड़े अच्छे से आ जाता है। तो बात आती है सर आप डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही प्रॉब्लम आती है, इसी से रिलेटेड डाउट आता है। तो सबसे पहले इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड जो डाउट आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिविजन्स ऑन द मेन स्केल। The vernier scale of the one caliper C1 has 10 equal division to correspond to 9 main scale division। और बोला है the vernier scale of the caliper C2 has 10 equal division that correspond to 11 main scale divisions। The reading of caliper shown in the figure the measure value in centimeter by the caliper C1 and C2। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हमने उसको काट पीट के C1 को क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो सबसे पहले हम C1 को सॉल्व करेंगे, C2 अभी नहीं करेंगे, C2 को हम थर्ड वाले केस में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, C2 को भी सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले C1 को सॉल्व करते हैं। तो C1 को ध्यान से देखो तो क्या बोला है, देयर आर 2 वर्नियर कैलिपर बोथ व्हिच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी 10 MST इक्वल टू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 MSD की वैल्यू आप बड़े आराम से बोल सकते हो 1/10 सेंटीमीटर। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसको डिवाइड भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है 1 MST की वैल्यू निकालना। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, 1 VST की वैल्यू निकालना। अब 1 VST की वैल्यू कैसे आएगी, बड़ा आसान है भाई साहब, ध्यान से देखो तो उसने दिया है इंफॉर्मेशन 10 VST इक्वल टू क्या दिया है, 9 MST। तो 1 VST इक्वल टू यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 9/10 MST। ठीक, अब 1 MST की वैल्यू 0.1 है, यहाँ से रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। 1 MST भी आ गया भाई साहब, 1 VST भी आ गया, अच्छी बात। अब क्या करें हम लोग, चलिए अब इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, 1 MST माइनस 1 VST। तो यहाँ से देखो 1 MST की वैल्यू कितनी है, 0.1 माइनस 0.09 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। आसानी से आ गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। तो अब इसकी रीडिंग लिख लेते हैं। तो रीडिंग का सिंपल सा फार्मूला होता है भैया, पहला तो मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो ध्यान से देखो, पहली बात तो 2 है, और 2 से कितना ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग का मतलब वर्नियर स्केल का 0 कहां अप्लाई करता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2.8 मेन स्केल रीडिंग हो गई। नेक्स्ट है फार्मूले में n। ये n क्या होता है, n वर्नियर स्केल का ऐसा कौन सा डिवीजन है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो ध्यान से देखो आप, तो वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन, वर्नियर स्केल कौन होती है, नीचे वाली हमारी वर्नियर स्केल होती है। तो वर्नियर स्केल का जो 7th डिवीजन है मेन स्केल से क्या कर रहा है, परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। यहां से हम बोल सकते हैं n की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है। इसीलिए मैं आपको इसको मैग्नीफाई करके दिखा दिया। ठीक, तो n की वैल्यू 7 है और लीस्ट काउंट हमारा 0.01 है। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे 2.87 सेंटीमीटर आ गया। आप भी खुश, हम भी खुश, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब तुम कहोगे सर ये डाउट कहां से आया, डाउट यहीं से शुरू होता है। सेकंड केस में ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो लगेगा ही नहीं, इससे आंसर ही नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। पहली बात तो लिस्ट काउंट तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा इस पार्टिकुलर फार्मूले से। इसका हाफ पार्ट किया हूं और एक पार्ट इसका मैं थर्ड केस जब समझाऊंगा तब कराऊंगा। अब यहीं से आप समझ सकते हो कि ये रीडिंग वाला जो फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इनटू लीस्ट काउंट, अब इस पार्टिकुलर केस के लिए वैलिड ही नहीं, इस पार्टिकुलर केस में अप्लाई ही नहीं होगा।
आंसर ही नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा थर्ड वाले केस में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। बस आप धैर्य धारण करके वीडियो में एंड तक बने बस रहिए, सारे डाउट क्लियर होंगे आपके। इसीलिए तो पहले ऐसा सवाल लिया जिसमें डाउट आ जाए। सबसे बड़ा डाउट इस केस से शुरू होता है। इस केस में भी 1 MST ग्रेटर देन 1 VST तो होता है, लेकिन 1 MST 1 VST से बहुत ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा हो जाता है कि 1 MST यानी मेन स्केल के एक बॉक्स में वर्नियर स्केल के लगभग 2 बॉक्स एडजस्ट हो जाते हैं या 3 बॉक्स एडजस्ट हो जाते हैं, या कह सकते हो मेन स्केल के एक डिवीजन में वर्नियर स्केल के एक से अधिक डिवीजन आ जाते हैं। तो ये स्पेशल स्टैंडर्ड टाइप का हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जहां पे लीस्ट काउंट को मेजर करने का ये पार्टिकुलर फार्मूला बिल्कुल फेल हो जाता है, बिल्कुल नहीं लगता, और रीडिंग लेने का ये भी तरीका बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, ये सब डिस्कस किए जाएंगे। अगर ये फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते तो ऐसे कोई फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? हाँ, ये फॉर्मूले होते हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे सब सिखाएंगे। इनको इस्तेमाल करने से पहले बेसिक क्या होता है, रीजन क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे, और वो सारा का सारा डाउट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे गूगल से मिला था, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि भैया सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। In a specially designed, the vernier caliper 10 division of a vernier scale is equal to the 4 division of the main scale in the following figure, यानी ग्राफ में दिया गया है जो उसके अकॉर्डिंग। ठीक, the zero error in the measurement are shown in the zero error। ठीक है भाई, जीरो एरर है, अच्छी बात है, बाद में देखेंगे जीरो एरर क्या होती है। ठीक है, देखेंगे। The 5th and 10th division of vernier coincide with 1 mm and 3 mm mark on the main scale। ठीक है, ये जीरो एरर के कैलकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको जब हम जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे तब बात करेंगे। ठीक, रिस्पेक्टिवली in the measurement of 2nd and 7th division of the vernier coincide with the 23 and 25 mm mark on the main scale respectively as shown in figure। ठीक है, वो भी दिया गया है ग्राफ में, बात की बात है। रिपोर्ट द लेंथ ऑफ मेजर्ड विथ ड्यू टू रिगार्ड्स टू द एरर। वर्नियर कैलिपर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप होता है 1 MST की वैल्यू लिखना। तो 1 MST की वैल्यू यहाँ पे कितना दी है, ध्यान से देखो तो 1 mm दी गई है। आप डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं, बाकी ये 1 mm 3 mm बोला गया है, यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। ठीक, तो 1 MST की वैल्यू 1 mm दी गई है। ठीक, और क्या बोला है, 10 VST इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ से 1 VST इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/10, और 1 MST की वैल्यू कितना दिया है 1 mm, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 0.4 mm। तो 1 VST की वैल्यू हमारी 0.4 mm आ गई। अच्छी बात, दो काम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है 1 MST माइनस 1 VST लगा दें, और 1 MST की वैल्यू 1 mm माइनस 0.4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.6 mm। बड़े प्रेम से आ जाएगा। तो भैया ये एकदम सरासर गलत सोच रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहले तो सर जी ये रीजन दो, फिर क्या कर सकते हैं ये बताओ। तो चलिए बताता हूँ, इन फार्मूलों पर भी कम बैक करूंगा। इस सेम क्वेश्चन को इन फार्मूलों की मदद से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको यहां से पकड़ में आएगा। 10 VST यानी वर्नियर स्केल की जो 10 डिवीजन है मेन स्केल के 4 डिवीजन के बराबर हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो वर्नियर स्केल के 4 डिवीजन हैं, उन चारों के बीच में मेन स्केल के टोटल कितने डिवीजन आने चाहिए, 10 डिवीजन आने चाहिए। यानी 10 रुपए को आपको 4 लोगों में बांटना है। 10 रुपए को कितने लोगों में बांटना है, 1 2 3 4, यानी ये 10 लाइन इन्हीं 4 में इक्वली, मतलब थोड़ा सेपरेट करके बांटना है। ठीक, तो जब 10 रुपए को 4 लोगों में कैसे बांटोगे, लगभग 2.5 रुपए, यानी एक के पास 2 रुपए कंप्लीटली आ सकता है, तीसरा रुपए इसके पास नहीं आएगा। तो तीसरी लाइन यहाँ नहीं आएगी, तीसरी लाइन कुछ यहाँ पे आएगी। तीसरी लाइन कहाँ पे आएगी, इस वाले, यानी ये 0 होगा तो ये उसका फर्स्ट होगा। ठीक, ये 0.1 होगा, 0.2 0.3 0.4। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेन स्केल के एक बॉक्स में वर्नियर स्केल के
लगभग 2 डिवीजन आएंगे, तीसरा जो होगा बॉक्स से हटके होगा, तीसरा जो होगा कहाँ होगा, बॉक्स से हटके होगा। ठीक, अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पे जाइए। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप वर्नियर स्केल को शिफ्ट करो, क्या करो, शिफ्ट करो, और वर्नियर स्केल का नेक्स्ट डिवीजन मेन स्केल के जिस डिवीजन से क्या करने लगे, कोइंसाइड करने लगे, वहीं पे आप रुक जाओ। ठीक, लो भाई रुक गए, तो मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच का जो गैप होगा, दैट पार्टिकुलर गैप इज द लीस्ट काउंट, दैट पार्टिकुलर गैप इज द लीस्ट काउंट। अब इसको आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बेटा, ध्यान से देखो तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस निकाल कर घटा दें तो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, 1 MST के बराबर है, किसके बराबर है, 1 MST के बराबर है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं 1 MST इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, ये लेंथ किसके बराबर है, लीस्ट काउंट, अब प्लस ये x, ठीक ना। तो 1 MST इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, अब प्लस x की वैल्यू क्या होगी, देखो कितने VSD हैं यहाँ पे, 2 VSD, और एक VSD की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 0.4 mm निकाली है, कितनी निकाली है बेटा, 0.4 mm, 0.4 mm। तो यहाँ से लीस्ट काउंट आएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 mm। ये है बेसिक लीस्ट काउंट को फाइंड करने का, ठीक ना। तो और जब फॉर्मूले से आप निकाल रहे तो आपका लिस्ट काउंट कितना आ रहा था, 0.6 mm आ रहा, तो गलत है कि नहीं गलत है, जाहिर सी बात है एक्चुअल। अच्छा, ये मेथड गलत नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, ये तो भाई बेसिक है, सिंपल से हम लिस्ट काउंट की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए लिस्ट काउंट निकाले हैं, तो ये मेथड तो गलत हमारा दे ही नहीं सकता। अब ये मेथड से ही गलत आ सकता है, इस मेथड से गलत पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो यानी जो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है 1 MST माइनस 1 VST, इन केसेस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, एक फार्मूला मैं लिखा हूं, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वेरी, डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कस विद यू। ठीक, अब बात आती है कि इसका लिस्ट काउंट निकालना क्यों पड़ा, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है लिस्ट काउंट निकालने को, लेकिन ध्यान से देखो जो ऑप्शंस हैं वो प्लस माइनस के टर्म में, यानी ये एरर है, और एरर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही एरर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमको लिस्ट काउंट निकालना पड़ा। ठीक, तो एक डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इससे हम रीडिंग लेते हैं। ठीक, अच्छा, जीरो एरर अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा, एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक ना, एक एक चीजें करके, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जीरो एरर पे अभी आप थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था इसलिए मैंने इसको उठा लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है रीडिंग का, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, एक चीज थोड़ा सा यहाँ से आप लिख लीजिए, एरर जो आएगी 1 mm आएगी, कैसे आएगी अभी थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा भाई, बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा इसको भी, ठीक ना। तो अभी डिस्कस करके कंफ्यूज आपको और नहीं करना चाहता हूं, बस थोड़ा सा धैर्य धारण कर लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद निकाल दूंगा। मान लो इसकी एरर कितनी आ गई है, 1 mm आई है, और कैसी एरर है, निगेटिव है। ठीक, तो क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से आपको डिस्कस कर दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य धारण कर लीजिए। तो चलो हम रीडिंग लिखते हैं। रीडिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, और आपकी निगेटिव एरर आई है तो इसको भी क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, पॉजिटिव आती है तो घटा देते हैं, थोड़ा सा ये एरर का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा यहाँ से मॉडिफाई होगा। ठीक, अच्छी बात। अब मेन स्केल रीडिंग ध्यान से देखो तो कितनी है भैया, कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारा ये 2 यानी 20 mm, 21, 22, मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी हो गई, 22। अच्छी बात, यानी मेन स्केल रीडिंग आपकी 22 आ गई, प्लस एन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया है, तो सबसे पहले सेकंड वाला ही कोइंसाइड कर जा रहा है मेन स्केल से। ठीक, तो 2n की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट आपने निकाल लिया 0.2, ठीक, और प्लस एरर हमने 1 mm बता दिया आपको, भी उसका हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये 1 जुड़ गया तो 23 प्लस 0.4, और कैलकुलेट कर लिए 23.4। अब आप कह दोगे 23.4 सर जी ऑप्शन डी सही है, तो मगर ये जो भाई साहब आप कर रहे हो, दिस इज द टोटली इनकरेक्ट, ये फॉर्मूला यहाँ आप यूज नहीं कर सकते। अब बात आती है ये पार्टिकुलर फार्मूला हम यूज क्यों नहीं कर सकते, तो ये जो फार्मूला आया था हमारा तब के लिए आया था जब 1 MST लगभग 1 BST से थोड़ा बहुत, यानी 1 MSD और 1 BST के बीच में बहुत कम डिफरेंस था। इस केस में ध्यान से देखो तो 1 MST में लगभग
2 VSD आपके आ जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, कितने VSD आ जा रहे हैं, 2 VSD आ जा रहे हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। यानी ये जो लीस्ट काउंट आपका आया है 2 VSD के रिस्पेक्ट में आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया है, 2 VSD के रिस्पेक्ट में आया है, ठीक ना। तो चलिए अब इसको हम बेसिक की मदद से सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल में इसकी रीडिंग क्या आएगी। तो चलिए इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक से ध्यान से देखो तो वर्नियर का जो सेकंड वाला है, यहाँ डायग्राम में अगर आपको विजुअल ना हो रहा हो तो यहाँ क्लियरली बोल दिया गया है कि जो वर्नियर स्केल का सेकंड डिवीजन है मेन स्केल के 23rd से कोइंसाइड करता है, ठीक। 7th वाला भी कर रहा है, ठीक है, वहां से भी करना चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम मान लो 23rd वाला किससे कोइंसाइड करवा दिए, सेकंड से, वर्नियर के किससे, 1 to 2 से 23rd। और ये जो कहाँ से है, ये जॉ से है, वर्नियर स्केल के जॉ से, यानी 0 से ये रीडिंग है, और यही जॉ से यही लेंथ तो क्या होती है, आपकी रीडिंग होती है। ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी, 23 mm हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, अरे बोलो भाई, ये कितनी हो जाएगी, 23 mm हो जाएगी। ये लेंथ क्या होती है, वर्नियर का 0 और जॉ से जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, रीडिंग। तो ये लेंथ हमारी रीडिंग हो जाएगी। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये वाली लेंथ जो 1 2, तो कितने डिवीजन है, 2 डिवीजन, और एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 0.4, यानी VSD के बराबर है। किसके बराबर है, VSD के बराबर है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, 23 मस्ट बी इक्वल टू R प्लस 2 इंटू 0.4 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। अरे भाई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पैरेलल लाइन की लेंथ है, तो क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली इक्वल होगी भाई साहब, तो बोल दो इसको। तो R इक्वल टू आपका आ जाएगा 23 माइनस 0.8, तो यहां से कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 22.2, ये आपकी रीडिंग आई। लेकिन जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी वो क्या होगी भैया, 0 एरर के केस में रीडिंग प्लस एरर, क्योंकि निगेटिव एरर है तो ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव एरर होती तो हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 22.2 प्लस 1 यानी 23.2, ये हमारा रीडिंग आ गई, ठीक। एरर के बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, डोंट वेरी। तो लिस्ट काउंट कितना था, 0.2, तो 0 पॉइंट जिन जिन में है वही ऑप्शन हो सकता है, यानी प्लस के बाद 0.2 जिन जिन ऑप्शन में है वही सही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। तो ये 2 तो पहले चले गए, तो 23.2 प्लस माइनस 2 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो ये प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको बाय बेसिक बताया हूँ। कैसे बताया हूँ, बाय द बेसिक। अभी इसका एरर भी बाय बेसिक आपको निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा, ठीक। अब इसको मैं जो फॉर्मूला लिखा हूं, बहुत देर से आपके अंदर मन में आ रहा होगा कि लिख तो दिए हैं गुरुजी, यूज तो कहीं किए नहीं, तो यहां पे यूज करता हूं, ठीक। वो फॉर्मूला कहां पे यूज करता हूं, यहां पे यूज करता हूं, ठीक। पहले वाले सवाल में भी सर यूज कर सकते थे, हाँ कर सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन जो भी फार्मूला आप यूज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन उसका एक चीज ये समझना कि 1 MST की वैल्यू आपको सब में लिखनी पड़ेगी, 1 mm दिया गया है। 1 VSD की वैल्यू निकालने का वही प्रोसेस है जो होती है, 0.4 mm आ जाएगी, अभी निकाल के दिखाया था आपको। लीस्ट काउंट का जो फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, x MST माइनस y VSD, ये क्या है सर जी, ये x क्या है, y क्या है, यही फार्मूला लिखा हूं ना, वो भी मॉड में, ठीक है। बताता हूं बेटा ये फार्मूला क्या है, कैसा है। देखो सिंपल सा, यहाँ मैंने आपसे डिस्कस भी किया है कि 10 VSD इक्वल टू क्या है, 10 VSD इक्वल टू 4 MST दिया गया है। तो सिंपली यहां बोल सकते हो आप कि 1 MST में लगभग 2 VSD लाई करेंगे, यानी एक मेन स्केल के छोटे बॉक्स में वर्नियर स्केल के 2 बॉक्स आएंगे। तो ये वाली जो नंबर ऑफ बॉक्स होते हैं ये x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो MSD में कितने बॉक्स हैं, एक, MST की जगह कितना आ जाएगा, 1 MST माइनस VST यानी y, यानी VSD में कितने बॉक्स हैं, तो कितने बॉक्स हैं, 2 VSD, ठीक। तो यहां से आप सिंपली बोल सकते हो बेटा 1 mm माइनस 2 इंटू 0.4, तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 mm आपका लीस्ट काउंट आ गया फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आराम से आ जाएगा। सर जी जो रीडिंग वाला फॉर्मूला लिखे हैं आप, कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू VSD, तो इसकी रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू VSD, ठीक। अब यहां से CMSD का मतलब क्या होता है,
कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है बेटा 23 और 25, तो कोई भी ले सकते हो आप। कौन सा कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे 23, तो mm में है तो ये भी mm ले लिए, माइनस n यानी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सेकंड, और 1 VSD की वैल्यू कितनी आई है 0.4, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो रीडिंग आएगी 23 माइनस 0.8, यानी R की वैल्यू आ गई आपकी 22.2। ठीक, अब फाइनल रीडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एरर को ऐड कर देना पड़ता है, तो जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी 1 mm ऐड करेंगे 23.2 आ जाएगी, और लिस्ट काउंट आपने निकाला ही है, तो ये आंसर बड़े आसानी से और छोटे में आपका आ गया। ठीक, तो जो ये फॉर्मूला है बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप चाहे जिस टाइप का निकाल सकते हो। ठीक, बाकी आपको बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक जो बताया गया वो आए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से आप बोल सकते हो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड हमारा रेट्रोग्रेड टाइप की वर्नियर कैलिपर, इसकी पहचान क्या होती है 1 VSD ग्रेटर देन 1 MSD, मगर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, मतलब ये तो मेन स्केल के डिवीजन्स हैं, तो जो मेन स्केल के डिवीजन है वर्नियर स्केल के डिवीजन से क्या होंगे भाई साहब, छोटे होंगे, है ना। वर्नियर स्केल का डिवीजन एज कंपेयर टू मेन स्केल जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। अब जब ये ज्यादा होगा तो ये पार्टिकुलर फार्मूला अगर आप अप्लाई करके इस केस में अगर आप लीस्ट काउंट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यानी ये पार्टिकुलर फार्मूला लीस्ट काउंट के लिए वैलिड है ही नहीं। ठीक, और जब लीस्ट काउंट निकलने में दिक्कत है तो ये जो रीडिंग का फार्मूला होता है ये हमारा लीस्ट काउंट से रिलेटेड ही तो है, ये पार्टिकुलर फार्मूला भी अप्लाई करने में हमको दिक्कत होगी, उससे भी रिजल्ट क्या आएंगे, गलत आएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर जी अगर हम लीस्ट काउंट सही से निकाल लें इसका और फिर ये फार्मूला लगाएं तो भी क्या सही आंसर आ जाएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। लीस्ट काउंट भले आप किसी तरीके से निकाल लें लेकिन ये फार्मूला फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन इसका ये है कि इस केस में जो लीस्ट काउंट आता है वो वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में आता है, किसके रिस्पेक्ट में आता है, वर्नियर स्केल के, और ये जो पार्टिकुलर फार्मूला बनाया गया था तो मेन स्केल के रिस्पेक्ट में आता था, है ना। वर्नियर स्केल को हम शिफ्ट करते थे तो जा करके जहां से कोइंसाइड करता है वो डिस्टेंस जो बचती है पार्टिकुलर वही लिस्ट काउंट होता था, है ना, जो कि फर्स्ट केस में डिस्कस किया हूं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब ध्यान से देखो, तो ये आपका क्या है मेन स्केल और ये आपकी क्या है वर्नियर स्केल। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द लिस्ट काउंट। अब आप कहोगे सर 1 VSD माइनस 1 MSD कर दें तो क्या हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा, हाँ आ तो जाएगा लिस्ट काउंट, अगर यहाँ पे चाहें आप तो 1 VSD माइनस 1 MSD करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस केस के लिए। यानी जब आपको 10 VSD इक्वल टू 11 MSD दिया गया हो तब, यानी 1 VSD की वैल्यू 1 MSD से बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा है तो फोर्थ वाला केस आएगा, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, एक एक करके करेंगे, तब फिर भाई साहब नहीं तो फिर उसका क्या होगा वो वाला केस आएगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक, तो ये आपका डाउट यहाँ पे आता है, तो ये फार्मूला लगा के लिस्ट काउंट तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन लिस्ट काउंट निकालने के बाद ये पर्टिकुलर फार्मूला आप नहीं लगा सकते। उसका रीजन भी मैंने बताया कि जो लिस्ट काउंट आया है इस बार वो वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया है, वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में, और ये जब फार्मूला बनाया गया था तो लिस्ट काउंट मेन स्केल के रिस्पेक्ट में आया था। ठीक, वर्नियर स्केल को शिफ्ट करने पे आया था। ठीक, तो इसलिए हम वर्नियर स्केल के कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई कर पाए थे, यहाँ नहीं कर सकते। इसका थोड़ा फार्मूला मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस 10 माइनस n इंटू लिस्ट काउंट करके आ जाता है। ठीक, बट आई विल सजेस्ट कि ये भी फार्मूला मत इस्तेमाल करिए, बेसिक से जाइए आप, बेसिक एक बार सीख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। कितने केसेस के लिए आप फार्मूले याद करते रहेंगे। ठीक, अब चलिए इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसका पहला पार्ट C1 वाला फर्स्ट वाले केस में निकाल चुके हैं, अब हमको C2 की रीडिंग निकालनी है यानी सेकेंड वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालनी है। तो ये आपका इस वाले केस रेट्रोग्रेड वाले केस से होगा। तो बात आती है इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप वही है भाई साहब 1 MSD की वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन में दोनों वर्नियर कैलिपर जो हैं उनका मेन स्केल सेम है, 10 MSD की वैल्यू जो हमारी है किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से 1 MSD की वैल्यू हम बोल सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1 MSD इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर।
ओके भाई साहब, गुड। थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्टुअल आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो C2 के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें साफ साफ बोला गया है द वर्नियर स्केल ऑफ द कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिविजन्स दैट करस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। कि 10 VSD इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है, 11 MSD। ठीक, तो यहाँ से 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/10, और 1 VSD की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये आ गया, तो अब यहाँ से क्या लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है? फिलहाल हमसे लीस्ट काउंट पूछा नहीं गया है, हमसे डायरेक्ट रीडिंग पूछा गया है। तो सबसे पहले हम रीडिंग लेते हैं, उसके बाद लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल नॉर्मल मेथड से करते हैं। नॉर्मल मेथड क्या कहता है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये कहीं जीरो रहा होगा, जौ रहा होगा, ठीक ना, यहाँ पे मेन स्केल का जीरो रहा होगा और वर्नियर स्केल यहीं से चली होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यही हमारी क्या है, रीडिंग। अब ये फाइंड आउट करो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो अब ध्यान से देखें तो सेवेंथ वाला जो डिवीजन है, कौन सा, सेवेंथ वाला डिवीजन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। अब उसी के करस्पॉन्ड आप मेन स्केल में भी डिस्टेंस आप ले लें। ठीक, तो मेन स्केल में कितना हो जाएगा, कौन सा डिवीजन है ये, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेन स्केल में कौन सा है, 6। तो यानी ये हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ठीक, वर्नियर का कौन सा, सेवेंथ वाला डिवीजन, ध्यान से देखिए, वर्नियर का कौन सा, सेवेंथ वाला डिवीजन मेन स्केल के 3.6 से कोइंसाइड कर रहा है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल, मेन स्केल तो ऐसे पूरा चली जाती है। और जौ से वर्नियर के जीरो तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वही हमारी एक्चुअल रीडिंग होती है। और ये लेंथ बची, अब ये लेंथ दिक्कत हमको कर रहे थे, इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो सिंपल से अगर हम बोलें तो ये पैरेलल डिस्टेंस है, क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी हम कह सकते हैं 3.6 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, r प्लस x। ये लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो 3.6 इक्वल टू आर, तो भैया रीडिंग है, ये x क्या होगा, तो x क्या है, ध्यान से देखिए, तो वर्नियर स्केल की लेंथ है ना। टोटल कितने डिवीजन है, 7, और एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 VSD के इक्वल है। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.11 से, क्योंकि 1 VSD की वैल्यू 0.11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो हमारी रीडिंग होगी 3.6 माइनस 0.77, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2.83 सेंटीमीटर। तो पहले केस में हमारा आया था 2.87, दूसरे केस में कितना आ गया, 2.83। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। ये IT 2016 में पूछा गया काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि दो तरीके की हमको वर्नियर कैलिपर इसमें दिया गया था। सेकंड, हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं रीडिंग निकालने के लिए। क्या बताए हैं, कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन माइनस n इंटू 1 VSD। तो चाहे जो मेथड हो, 1 VSD और 1 MSD की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो 1 MSD की वैल्यू भी निकालना आपको सिखा दिया हूँ, कितना आ गई है, 0.1 सेंटीमीटर। और 1 VSD की वैल्यू अभी निकाले थे पीछे, कितनी आई है, 0.11 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यूज हमने निकाली थी, तो वो तो वही प्रोसेस है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या यहाँ भी वैलिड है, क्या यहाँ भी एप्लीकेबल है, दो केस में तो हो गया, क्या तीसरे भी केस में ये पार्टिकुलर फार्मूला हमारा यूजफुल है। तो रीडिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, कोइंसाइडिंग मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कौन सा है भाई साहब, ध्यान से देखो तो मेन स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है, किससे कर रहा है, 3.6 माइनस n, यानी वर्नियर का कौन सा कोइंसाइड कर रहा है भाई साहब, सेवेंथ, इंटू 1 VSD की वैल्यू कितना है भाई साहब, 0.11। अभी अभी ये हम लोग सिंप्लीफाई किए थे, तो आ गया हमारा 2.83। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली लाइन है डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखा जा रही है, तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला भैया कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक मेथड है। ठीक, तो ये एक बेसिक मेथड है, आप इसको अप्लाई करें, आपका रीडिंग लेने में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बाकी इसके लिए भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, इस केस के लिए भी बनाया जा सकता है। ठीक, लेकिन एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़िए जो हर एक केस के लिए वैलिड हो। अब इसके लीस्ट काउंट की बात कर लेता हूं, तो ध्यान से देखो, दिया क्या गया है, 10 VSD इक्वल टू दिया गया है 11 MSD दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मेन स्केल के डिवीजन हैं 1, 2, 3, 4,
ठीक ऐसे और होंगे। वर्नियर स्केल से छोटे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा वन डिवीजन को क्या करते हैं, छोटा करके बनाते हैं, इंडिविजुअल बनाते हैं बड़ा करके। तो ये आपका मेन स्केल डिवीजन है, ये है 1 MSD आपका, और ये है आपका 1 VSD। ठीक, तो यही जो पार्टिकुलर लेंथ बच रही है, दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक, इसको आप क्या कह सकते हो, लीस्ट काउंट बड़े आराम से ऐसे निकाल सकते हो, 1 VSD माइनस 1 MSD। ठीक, तो ठीक है, ऐसे आ गया ये लीस्ट काउंट। क्लियर, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 1 VSD की वैल्यू 0.11 है, 1 MSD की वैल्यू कितना है, 0.1 है, तो लीस्ट काउंट आ गया 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर, अब कहोगे सर जी आपने एक पार्टिकुलर फार्मूला भी बताया था लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x MSD माइनस मॉड ऑफ x MSD माइनस y VSD, है ना। x एंड y मेन स्केल और वर्नियर स्केल के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ ये देखना होता है 1 मेन स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन हैं, या 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में मेन स्केल के कितने डिवीजन हैं। ठीक, यहाँ y जो है वर्नियर के डिवीजन रिप्रेजेंट करता है कि 1 में मेन स्केल में कितने हैं, और x जो है मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन में कितने हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी 1 डिवीजन है और यहाँ भी 1 डिवीजन है, तो 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, अगर आप बहुत अच्छे से सेकंड वाला केस देखे होंगे तो आपको ये पार्टिकुलर फार्मूला समझ में आ रहा होगा, x और y की वैल्यू निकालना आपके लिए आसान हो रही होगी। ठीक, तो यहाँ से ये है हमारा 0.1 माइनस 0.11 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, या इसको जो भी करोगे तो आपका सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, माइनस में आएगा, मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लास्ट केस डिस्कस करते हैं, जो है स्पेशल रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर। इसमें 1 VSD मच ग्रेटर देन 1 MSD। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के बीच में मेन स्केल के लगभग 2 डिवीजन या 3 डिवीजन लाई करते हैं। ठीक ना, तब इस केस को हम स्पेशल रेट्रोग्रेड वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। यहाँ भी आपका जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है MSD 1 MSD माइनस 1 VSD का जो फार्मूला है ये भी नहीं लगता। तो चलिए इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फार्मूले यहाँ पे लग क्यों नहीं सकते। ठीक, एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर दी गई है जिसके 10 स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल हैं, 1 सेंटीमीटर, यानी 10 MSD इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 MSD इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 mm भी बोल सकते हैं। ठीक, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm इसको बोल सकते हैं। क्लियर, सेंटीमीटर को mm में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। 10 VSD इक्वल टू कितना दिया गया है, 19 MSD दिया गया है। ध्यान से देखो, वर्नियर कैलिपर आप ध्यान से देखें तो ये 20 है, 20 के एक पहले है ना, यानी वर्नियर का 10th डिवीजन 19th डिवीजन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हो 1 VSD की वैल्यू होगी 19 डिवाइडेड बाई 10, और 1 MSD की वैल्यू है 1 mm, तो यहाँ से 1.9 mm आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी वर्नियर स्केल है उसके 1 डिवीजन की जो लेंथ है वो 1.9 mm है। ठीक, और जो मेन स्केल है जो हमारी, उसके एक डिवीजन की जो लेंथ है 1 mm है। इसको मैं थोड़ा जूम करके बनाता हूँ जो कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हम नीचे वर्नियर स्केल का 1 mm बना लिए जिसकी लेंथ कितनी है 1.9 mm। अब इसी के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, मेन स्केल का एक डिवीजन बनाते हैं। तो मेन स्केल का एक डिवीजन किसके बराबर है, ये 0 और ये फर्स्ट लाइन, ये 0 और ये इसकी फर्स्ट लाइन। ये लेंथ हमारी 1 mm के इक्वल है। अच्छी बात, तो जो दूसरा डिवीजन होगा मेन स्केल का वो थोड़ा सा वर्नियर स्केल के पहले डिवीजन के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 mm हो जाएगी। 1 mm 1 mm 2 mm, और ये कितनी है 1.9 mm। तो लिस्ट काउंट क्या कहता है कि वर्नियर स्केल को स्लाइटली शिफ्ट करो फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब वर्नियर का 0 मेन स्केल का 0 एक साथ हो। अब इसको वर्नियर स्केल को थोड़ा सा शिफ्ट करो, क्या करो, शिफ्ट करो, और वर्नियर का पहला डिवीजन मेन स्केल के जिस डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए वहीं क्या हो जाओ भैया, रुक जाओ, वहीं क्या हो जाओ भैया, रुक जाओ। तो मेन स्केल के 0 और वर्नियर के 0 के बीच की जो गैप होगी वही गैप क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी। वही गैप क्या होगी,
लीस्ट काउंट होगी। तो अब ये गैप निकालना बड़ा आसान है भाई साहब, सिंपल सा। ऊपर देखो टोटल लेंथ कितनी है 2 mm, नीचे लेंथ कितनी है बेटा लीस्ट काउंट वाली लेंथ, अब प्लस 1.9, तो लीस्ट काउंट यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1.9, तो लीस्ट काउंट आप बोल सकते हो 0.1 mm आ गया। ये कैसे लीस्ट काउंट आया, एकदम बेसिक मेथड से आया। कैसे आया, एकदम बेसिक मेथड से, है ना। जो हमारा एक्चुअल एनालिसिस का मेथड होता है उस पार्टिकुलर मेथड से हमने ये पार्टिकुलर लिस्ट काउंट निकाला है। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। अब जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उससे चलो देख लेते हैं क्या होता है लिस्ट काउंट का फार्मूला। 1 MST माइनस 1 VSD, है ना। 1 MST की वैल्यू कितनी है 1 mm माइनस 1.9। अब कह दोगे सर जी कितनी आ गई माइनस 0.9 mm। अब कहोगे नहीं सर जी ऐसा नहीं, थोड़ा सा और वे, तब आप कहोगे नहीं सर जी लिस्ट काउंट का ये फार्मूला आप लगा दो 1 VST माइनस 1 MST, है ना। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगी, जबकि हमको ऐड करनी होती है रीडिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे होता है तो माइनस कर दोगे थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, गलत रीडिंग आ जाएगी। ठीक, तो चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं 1.9 माइनस 1 किए 0.9 mm आ गया सर जी, है ना। फिर भी बबुआ गलत है। अरे सर जी का है गलत, अब देख लो इसमें बताने की क्या बात है, बेसिक तो आपका गलत हो नहीं सकता, बेसिक मेथड से जो आया है उससे तो कभी गलत नहीं आ सकता। इसलिए इन फार्मूलों से जो आप निकाल रहे हो क्या है गलत है। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाएं, बेसिक पे जाएं। तो लीस्ट काउंट की जो डेफिनेशन है और जो एक्चुअल मेथड है उस पे आप जाएं और उस पार्टिकुलर मेथड से आप लिस्ट काउंट निकालें, चाहे जिस केस का निकालें। ठीक, बाकी एक फार्मूला आपने स्टार्टिंग में देखा था जो हमने डिस्कस किया था कि सर जी आपने एक फार्मूला और बताया था लिस्ट काउंट का, अपने फार्मूला से बताओ एक्स एम एस टी माइनस वाई वी एस टी। ठीक, तो चलो बेटा इससे भी निकाल देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स क्या है, एक्स यानी मेन स्केल में कितने डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लिस्ट काउंट को निकालने के लिए, 2 डिवीजन, 2 MST माइनस वाई वी एस डी, वाई के कितने डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं लिस्ट काउंट को निकालने के लिए, 1 डिवीजन, तो 1 VST। ठीक बेटा, यहाँ से 2 और 1 MST की वैल्यू 1 mm, तो 2 इंटू 1 1 आ जाएगा, माइनस 1.9 इक्वल टू माइनस 1.9 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अगेन यू विल बी गेट 0.1 mm। तो चलो इसकी हम रीडिंग निकाल लेते हैं। रीडिंग हम सबसे पहले बेसिक मेथड से चलते हैं। किस मेथड से चलते हैं, बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का। तो ध्यान से देखो वर्नियर स्केल का जो 6 वाला है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, 6 वाला डिवीजन किससे कोइंसाइड कर रहा है, 31, 32, 33, 34th डिवीजन से। किससे बेटा, 34th या 3.4 सेंटीमीटर से। क्लियर, यहाँ से आप बोल सकते हो कौन सा डिवीजन यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल का 34th और वर्नियर स्केल का कौन सा बेटा 6, ये वर्नियर का क्या है 0। क्लियर, अच्छी बात। लो भाई ये यहाँ से ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वर्नियर का 0। तो यहीं से हमको क्या बताना होता है, रीडिंग बताना होता है। ये जो लेंथ है यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक वर्नियर का 0 है यही क्या होती है, रीडिंग। और ये लेंथ क्या होगी, चलो इसको x मान लेते हैं। अब बात करते हैं ये ऊपर वाली लेंथ क्या होगी, तो सिंपल 34 mm, यहाँ से यहाँ तक कौन सा डिवीजन है 34, तो एक डिवीजन 1 mm का, तो ये कितना हो जाएगी टोटल 34 mm हो जाएगी। इसको हम 34 mm लिख लेते हैं। क्लियर, तो सिंपल से यार मेन स्केल वाली डिस्टेंस इक्वल टू वर्नियर स्केल वाली डिस्टेंस आप इक्वल कर सकते हो, तो 34 इक्वल टू रीडिंग प्लस x। तो अब ये x की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये देखो क्या है, बेसिकली वर्नियर स्केल की लेंथ है, वर्नियर स्केल की लेंथ है। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कितने टोटल डिवीजन हैं, वर्नियर के 6 डिवीजन हैं। एक डिवीजन की कितनी लेंथ है भाई साहब, 1.9। अब यहाँ से रीडिंग इक्वल टू आप लिख सकते हो 34 माइनस इंटू 1.9। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22.6 mm, यानी कह सकते हो सेंटीमीटर में 2.26 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है 0.01 आ गया है, तो मे भी आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाए, रीडिंग का जो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट वाला। 0.1 लीस्ट काउंट आता है तो थोड़ा सा तो मे भी वर्क कर सकता है। ठीक,
तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल ही मत रहिए, आप सिंपल सा बेसिक मेथड अपनाइए। तो वो लाइन पकड़िए जहां वर्नियर स्केल और मेन स्केल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, और जीरो से मेन स्केल की वो लेंथ निकालना बड़ा आसान हो जाए क्योंकि मार्किंग रहती है, तो आराम से आप वो लेंथ बता दोगे। ये वाली जो एक लेंथ होगी एक तो हमारी रीडिंग हो जाएगी जिसकी वैल्यू ही हमको बतानी है, और ये जो एक्स है इसकी वैल्यू बताना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वीएसटी पता होंगे और 1 वीएसटी की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। ठीक, तो बाकी जो फार्मूला आपको बताया हूँ उससे भी आप निकालना, ये बाकी रीडिंग आ जाएगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हम जीरो एरर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करते हैं कि भैया जीरो एरर को कैलकुलेट करने में हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि भाई साहब ये जीरो एरर होती क्या है। जब हमारा वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट या राइट होता है तब हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर है। अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो हमारा राइट साइड शिफ्टेड है तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होती है, और वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव जीरो एरर है। सिंपल सा लॉजिक होता है। तो दो तरीके की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड एक होती है हमारी निगेटिव जीरो एरर। तो ये दो तरीके की होती हैं। अब इनके कैलकुलेशन का जो सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, एन इंटू लीस्ट काउंट जो होता है हमारा पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, और निगेटिव जीरो एरर के लिए हम बोलते हैं 10 माइनस एन इंटू लीस्ट काउंट। ठीक ना, इनके कैलकुलेशन का जो इनका मतलब ये जो पॉजिटिव एरर जीरो एरर है निगेटिव जीरो एरर है, ये पार्टिकुलर फार्मूलाज हम इस्तेमाल करते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। एन क्या होता है? जब कोई मेजरमेंट नहीं लिया जा रहा है, इनिशियल कंडीशन है, तो वह कौन सी ऐसी लाइन है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है, उसको क्या बताता है? एन बताता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं जहां पे आपका ये फॉर्मूले क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर लेते हैं कि भैया हमारा पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव जीरो एरर के कैलकुलेशन का, एन इंटू लीस्ट काउंट होता है। एन क्या होता है? कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, और लीस्ट काउंट तो ठीक है आप बता ही देंगे। अच्छा, इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि 1 MST कितना है, तो यहाँ 1 MST 1 mm हम दे रहे हैं, और क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 10 VST इक्वल टू है 9 MST। ठीक, क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से जो 1 VST की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 0.9 mm आ जाएगी। तो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.1 mm। ठीक, ये सब कैलकुलेशन बहुत अभी पीछे सिखा चुके हैं आपको, तो इतना तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। ये बाकी आगे की क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उनको मैं कैलकुलेट भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको जीरो एरर समझाना चाह रहा हूँ। तो ठीक भैया, ये सिंपल सा फार्मूला होता है एन। तो ध्यान से देखो कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की 6 वाली लाइन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो 6 इंटू 0.1 तो आ जाएगा 0.6 mm। अब इसको हम बेसिक मेथड से चलिए निकालते हैं। किस मेथड से बेटा? बेसिक। ध्यान से देखिए कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रहा है, 6 वाली, तो ऊपर वाली लेंथ हो गई हमारी 6 mm। एरर का मतलब यानी ये जो लेंथ है हमारी, ये रेड वाली लाइन जो खींचा और जीरो के बीच का जो लेंथ है, यही हमारा एरर है। आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट दिस पार्टिकुलर वैल्यू। ठीक, इसको हमने ई मान लिया, ई प्लस मान लिया। अब जीरो से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल से वर्नियर स्केल का डिवीजन है 6 इंटू 0.9। क्लियर? तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 6 mm इक्वल टू ये एरर अब प्लस ये, यानी यही लेंथ तुमको निकालनी है एरर ना, यही वाली लेंथ तो है ई, यानी 5.4 ना, 6 9 जा 54। तो ई इक्वल टू यहाँ 6 माइनस 5.4 आपका मिल जाएगा 0.6 mm। तो फॉर्मूले से भी यही आया और बेसिक से भी यही आया। अच्छी बात है भाई, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक क्वेश्चन ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है डिस्कस करेंगे। सिंपल सा हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 MST ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द 1 mm। तो भैया 1 MST की वैल्यू दिया गया है 1 mm। अच्छी बात। एंड बोला गया है 10 VSD इज इक्वल टू द 4 मेन स्केल डिवीजन, यानी 10 VST की जो वैल्यू दी गई है 4 MST के इक्वल। तो यहाँ से 1 VST इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/10, और 1 MST की वैल्यू 1 mm है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 VST की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.4 mm। बढ़िया बात, अच्छी बात भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या बोला है, 10 VST इज इक्वल टू द 4
मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब ये है कि मेन स्केल के 4 डिवीजन के अंदर ही टी के टोटल 10 डिवीजन आ जाते हैं। ऐसे सोचो आपके पास 10 रुपए है, 4 लोगों में बांटना है, तो एक लोग के पास 2 रुपए तो कंप्लीट आएगा, यानी एक डिवीजन में वर्नियर के 2 डिवीजन तो आराम से आ जाएंगे, तीसरा डिवीजन इसके बाद कहीं होगा, समझ गए? ऐसे चौथा होगा, पांचवा, छठा, ऐसे होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 MST के अंदर 2 VST लगभग आएंगे, ठीक, 2 VST कंप्लीटली आएंगे, तीसरा बाहर होगा, यानी थोड़ी स्पेस भी छूट जाएगी, ठीक। अभी इसका क्या यूज होगा आगे हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे से देख लेंगे। तो ये जो पार्टिकुलर गैप है यही क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी, यही क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी, ठीक। तो यहाँ से लीस्ट काउंट अगर आप निकालना चाहो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये लेंथ कितनी है, 1 mm है, क्योंकि डायरेक्ट बोल दिया है 1 मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm, तो ये सारे 1 mm के हैं, क्लियर, सब के सब 1 mm के हैं। तो 1 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने VSD हैं, ये लेंथ तो 2 VSD के बराबर है ना, 2 और 1 VST की वैल्यू है 0.4। अब प्लस हमारा और कौन सी लेंथ है, लीस्ट काउंट वाली लेंथ है, तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट बोल सकते हैं कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 mm आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आ गया, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब पॉजिटिव एरर का जो सिंपल सा फार्मूला होता है n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या होता है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला है वर्नियर का 3rd डिवीजन जो है मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर का डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट 0.2 आपका आया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6, तो आप बोल देंगे यहाँ 0.6 पॉजिटिव जीरो एरर आ गई, जो कि कंप्लीटली क्या है बेटा, गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं भाई क्यों गलत है। सिंपल सा थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है सेकंड लाइन ऑफ मेन स्केल, थोड़ा सा इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्नियर कैलिपर का जो 3rd लाइन है वो 2nd लाइन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो ये 0 हुआ, ये 1st लाइन, 2nd लाइन और 3rd लाइन, ये 0, ये फर्स्ट और ये, तो ये वर्नियर कैलिपर इनिशियली हमको ऐसे दी गई है, क्योंकि वर्डिंग में दिया गया, हमको डायग्राम दिया नहीं गया है, ठीक। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई साहब, क्योंकि ये तो कंडीशन दी गई थी 1 BST और 1 MST की, तो ये कुछ थोड़ा सा क्या है आपकी, ये वाली जो कैलिपर है थोड़ा सा नीचे वाली राइट शिफ्टेड है, ठीक। बना के दिखा देता हूँ, बना के, कहाँ शिफ्टेड है, राइट, यानी कुछ इस तरीके से ये वर्नियर का जो 3rd वाला है 2nd वाले से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी देख पा रहे हैं आप, ये क्या कर रहा है, 3rd वाले से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ ऐसे गैप रहा होगा कि नहीं रहा होगा, वो तो मैं लिस्ट काउंट निकालने के लिए बनाया था, कुछ गैप है ना, यही गैप आपकी क्या है, पॉजिटिव एरर है। इतना डायग्राम मैं ला करके यहाँ बना लिया, ठीक, यहाँ पे, तो यही आपकी क्या है भैया, एरर है, क्या है, एरर है, ठीक। ये वाली लेंथ क्या होगी, 2 mm हो जाएगी, क्योंकि एक डिवीजन कितने का है, 1 mm, तो ये 1 mm, तो टोटल कितना हो गया, 2 mm, क्लियर, ठीक। अब ये आपकी एरर है, यहां से यहां तक आपका क्या है, ये कितने VSD हैं, 1 2 एंड 3 VSD हैं, 3 और 1 VSD की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, अच्छी बात। अब देखो 2 mm मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए भैया, ये लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, पॉजिटिव एरर अब प्लस 3 इंटू 0.4, तो यहां से 2 mm मस्ट बी इक्वल टू कितना, पॉजिटिव एरर प्लस 1.2, ठीक। तो इसको यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एरर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 1.2 कितना आया, 0.8 mm। एरर बेसिकली कितने की है, 0.8 mm की एरर है। फॉर्मूले से कितनी आ रही थी, 0.6 mm की आ रही थी, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एरर के कैलकुलेशन के फार्मूले हैं आपके, या निगेटिव एरर के कैलकुलेशन के जो फार्मूले हैं आपके पास, वो सारे फार्मूले स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए हैं, ठीक ना। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में ही अप्लाई होंगे, और भी किसी वर्नियर कैलिपर में
मे बी लग सकते हैं, सही आ सकते हैं, ठीक ना, लग ही जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर्स होते हैं भाई साहब जहाँ पे उन फॉर्मूलों से हमारा क्या होता है, रिजल्ट गलत आ जाता है। क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। तो सर इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पे हम डायरेक्टली सही तरीके से एरर को कैलकुलेट कर लें? तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बेसिक मेथड से जाओ। ये बात आपको पता ही चल जाएगी कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। और जीरो से वहां की लेंथ इक्वल टू एरर प्लस ये वाली लेंथ, क्योंकि 1 MSD और 1 VSD की वैल्यू आप स्टार्टिंग में निकाल ही लोगे, क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। एंड मेन स्केल वाली डिस्टेंस इक्वल टू वर्नियर स्केल वाली डिस्टेंस, बराबर कर दो भाई साहब, वहां से एरर आपका बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर ना? तो बेसिक फॉलो करिए, बेसिक। मैं यही कहूंगा कि एरर, यहाँ थोड़ा सा भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सही कर लेना। अरे वो टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ा गया, पॉजिटिव एरर होगा। तो हाँ, यही कह रहा था कि एरर आप बेसिक से निकालें, चाहे जैसा फॉर्मेट हो, चाहे जैसा प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी वर्नियर कैलिपर हो। 15 सेकंड का टाइम दें भाई साहब, 15 सेकंड में आप एरर कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि रीडिंग निकालने के लिए 1 MSD 1 VSD की वैल्यू तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, और वहीं 15 सेकंड थोड़ा सा फार्मूले का इस्तेमाल ना करके लॉजिकल मेथड से आप एरर निकाल लें, चाहे वो पॉजिटिव एरर हो चाहे निगेटिव एरर हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। सिमिलरली निगेटिव जीरो एरर है ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है भाई साहब, ई निगेटिव कितना होता है आपका 10 - n इंटू लीस्ट काउंट करके आता है, ठीक। तो मैं यही कहूंगा, इसको भी आप स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में केवल अप्लाई करें। बाकी अगर थोड़ा सा भी वर्नियर कैलिपर इधर उधर दिया है ना, स्टैंडर्ड का मतलब 10 VSD इक्वल टू 9 MSD दिया तो सही है, बाकी अगर कुछ भी इधर उधर किया तो आप बेसिक वाले मेथड से जाएं, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे बोला था ये वाला क्वेश्चन का एरर अभी थोड़ी देर बाद हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें बस एरर बस छोड़ दिया था, बोला था बाद में बताऊंगा, तो अभी इसका एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल से इसका 1 MSD की वैल्यू कितनी थी, 1 mm थी। 1 VSD की वैल्यू इसकी कितनी थी, 0.4 mm थी, ठीक। इसका जो लीस्ट काउंट आया था वो कितना आया था, 0.2 mm, है ना। ये सब निकाल चुके थे हम लोग, सब निकाले थे। अब बाकी इस केस का तो अभी लीस्ट काउंट निकाल के भी दिखाया हूँ, 0.2 mm आएगा। क्लियर? तो ये तो भाई कैलकुलेट कर चुके हैं, ये तो भाई निकाल चुके हैं, तो अब नहीं मेहनत करने वाले हैं। और डायरेक्ट हमारा काम क्या है कि भैया जीरो एरर इसमें जो है उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में निगेटिव जीरो एरर है, ठीक। कितना है कितना नहीं है क्वेश्चन में ये मेंशन है, हम लोग चलो देखते हैं कितनी निगेटिव एरर है कितनी नहीं है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इसका जो तो वर्नियर का 5th डिवीजन मेन स्केल के 1st डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। जब इसमें निगेटिव एरर है तो वर्नियर का 5th डिवीजन मेन स्केल के 1st डिवीजन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। और इसमें बोला गया है, इन द जीरो एरर द 5th and 10th डिवीजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विथ 1 mm एंड 3 mm। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है भाई साहब, ठीक। बाकी आप देख भी सकते हैं यहाँ से 1 mm और 3 mm से कोइंसाइड कर रहा है, तो कोई भी एक ले लेते हैं। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसे दी गई है कि ये हमारा मेन स्केल का 0 है और ये हमारा 1st डिवीजन यानी 0.1 लिख दे रहा हूँ, 1 में कहीं 1 सेंटीमीटर आप ना मान जाए, ठीक। ऐसे और भी लाइन्स हैं, बना नहीं रहा हूँ मैं, ठीक, समझने के लिए आपके बना रहा हूँ। और ये जो है आपका ये सिचुएशन जो है, जो वर्नियर स्केल है उसका ये 5th डिवीजन है। कौन सा डिवीजन है बेटा, 5th। ये आपका 0 है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये कौन सा हुआ, 5th डिवीजन हुआ, ठीक। कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो आपकी लेंथ है, दिस इज द निगेटिव एरर एंड वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड दिस पार्टिकुलर डिस्टेंस। ये लेंथ कितनी है बेटा, 1 mm है। कितनी है, 1 mm है, क्योंकि वो 1 MSD के इक्वल है, जिस कारण से आप बोल सकते हो उसकी लेंथ कितनी है, 1 mm। ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल 5 डिवीजन है और एक VSD की वैल्यू कितनी है, यानी एक छोटे डिवीजन की जो वैल्यू है 0.4। अब यहाँ से बोल सकते हो निगेटिव एरर प्लस 1 mm एंड इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी 2.0 mm। तो निगेटिव एरर आपकी क्या आ गई, 2 - 1 यानी 1 mm आ गई। कितनी आ गई, 1 mm। जब इसका कैलकुलेशन करवा रहा था तब बोला था आप निगेटिव एरर यहाँ पे 1 mm ले लीजिए, अभी बाद में बताऊंगा। तो
कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, मे बी फॉर्मूले से भी आ सकता है, आ जाएगा नहीं आएगा, एक आध केस में मैच कर गया, बट गलती होने के चांसेस रहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करवा के आपको दिखा दिया बेटा, ठीक ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एकदम बेसिक मेथड से करें। आप किस मेथड से करें? बेसिक से करें। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचे हुए हैं तो कमेंट करिए, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। अब पढ़ते रहोगे बेटा तो डाउट आते रहेंगे, डाउट आ रहे हैं तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।